अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए यूएसए मार्केट के अंदर, इसने जो है वो 20,000 यूनिट लास्ट मंथ के अंदर जो है वो सेल्स किए हैं। अगर इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट भी हमें 30,000 यूनिट लास्ट मंथ की जो है वो सेल्स करती हुई नजर आती है और एक अच्छी रैंकिंग के ऊपर जो है वो अपना ब्रांड बनाकर बैठे हुए हैं। अब एक और एग्जांपल ले जाए तो ये भी प्रोडक्ट हमें जो है वो 20,000 यूनिट लास्ट मंथ जो है वो सेल्स करती हुई नजर आती है। अब इस तरह का आप जो है वो अपना ब्रांड किस तरह बना सकते हो, एफबीए का अपना बिजनेस लॉन्च किस तरह कर सकते हो, अपनी जो है मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री किस तरह आप जो है वो जनरेट कर सकते हो। चाहे आपने जो है वो एफबीए के थ्रू जाना है, चाहे आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है या फिर आपने जो है वो अपना ब्रांड बनाना है। सारा क्राइटेरिया जो है आज के टॉपिक के अंदर, आज के बैकिंग के अंदर समझेंगे। तो डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाली है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी जो है वो काउंट होने को मिलेगी यूएसए मार्केट के अंदर। अगर आप यूएसए मार्केट को जो है वो टारगेट करते हो सऊदीया से बैठकर या फिर यूएई मार्केट से बैठकर, कि हमने जो है वो अपना यूएसए के अंदर अपना ब्रांड किस तरह बनाना है, मीटू किस तरह करना है, ड्रॉप शिपिंग किस तरह करनी है, एफबीए किस तरह करना है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे वर्किंग के ऊपर, कि आप जो है किस तरह अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिज़नेस किस तरह क्रिएट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। अमेज़न के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वर्किंग करने के अंदर, कि आपको जो है डिटेल के साथ बिज़नेस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हम जो है वो अपना ब्रांड हमारे लिए बेस्ट है पड़ा, हम जो है वो एफबीए का बिज़नेस लॉन्च करना चाहिए या फिर हमें जो है ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस जो है वो लॉन्च करना चाहिए। तो डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे अपनी वर्किंग के रिलेटेड, और मैं यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताऊँगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी काउंट होगी, आपके पेमेंट्स गेटवे की आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अपने पेमेंट्स गेटवे कि हम जो है वो सऊदीया, दुबई या मल्टीपल अपनी कंट्रीज़ के बैंक अकाउंट्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो यूएसए के अंदर हम अपनी बैंक अकाउंट्स को किस तरह ओपन करेंगे, और साथ ही हम बात करेंगे शिपमेंट के रिलेटेड, कि भई आपका जो है वो शिपमेंट सेक्टर, के भई आप जो है वो शिपमेंट अपनी सऊदी दुबई से करवाना चाहो या फिर यूएसए के अंदर अगर अपनी शिपमेंट वगैरह अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड करना चाहो, तो वो आप किस तरह कर सकते हो उनकी शिपमेंट। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि होलसेल सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी आपको जो है एक बड़ी लिस्ट में प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर जो है आप टॉप रैंकिंग के यूएसए के अंदर जो है वो होलसेलर सप्लायर वगैरह किस तरह फाइंड करके आप उनकी वर्किंग करना सीख सकते हो। मैं एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा और साथ बता भी दूँगा कि आप लोग किस तरह जो है इसके अंदर वर्किंग कर सकते हो। तो डिटेल के साथ आज हम बात करेंगे अपने बिज़नेस के बारे में, एफबीए बिज़नेस के अगर आपने जो है वो लॉन्च करना अपना यूएसए मार्केट के अंदर बिज़नेस, तो आप किस तरह कर सकते हो अमेज़न के ऊपर। तो अमेज़न की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अमेज़न की नज़र आती हैं। अब मैंने जो 2-3-4 प्रोडक्ट्स की बात की है वो आपके लिए जो जस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं, कि हम लोग अपना जो है वो ब्रांड किस तरह बना सकते हैं, अपनी वर्किंग किस तरह कर सकते हैं, अपना एस्टेब्लिश अगर आपने अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है तो किस तरह आप जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया मिल जाता है अपनी वर्किंग का, अपने बिज़नेस का। तो इन सभी के लिए ये जितने भी इस टाइम करंटली अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी इन्होंने सेल्स की है या वर्किंग की है यूएसए मार्केट के अंदर या फिर कंट्री डिफरेंट आप यूज़ भी कर सकते हो, कंट्रीज़ को भी डिफरेंट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए। आप यूएसए के अंदर भी सेल कर सकते हो, यूके के अंदर भी सेल कर सकते हो, कनाडा में भी कर सकते हो, एंड मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर आप जो है वो अमेज़न ब्रांचेज़ जहाँ-जहाँ अवेलेबल हैं, तो आप उन कंट्रीज़ के अंदर जो है अमेज़न का अपना ब्रांड स्टार्ट करके या फिर अपना एफबीए बिज़नेस लॉन्च करके अपनी जो है वो वर्किंग को स्टार्ट ले सकते हो। बट यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने की रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए क्या हैं बड़ी, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है अमेज़न सेलर सेंट्रल। अमेज़न के रिलेटेड मैंने जो है वो डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो वाली वीडियोज़ को जाके वॉच कर सकते हैं कि आपने जो है वो किस तरह अपना सेलर सेंट्रल बनाना है। तो सेलर सेंट्रल की रिक्वायरमेंट्स को हम बाद में जो है वो काउंट करेंगे या फिर उस वीडियो के अंदर आप जाके डिटेल से देख सकते हो, एक डिटेल टॉपिक मैंने कवर किया है। अब इसके अंदर एक बेसिक लेवल के ऊपर अगर अकाउंट क्रिएशन के रिलेटेड बात की जाए, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट आती है, आपके पास सेलर सेंट्रल के लिए, वो है एलएलसी। एलएलसी आपके लिए जो यूएसए की कंपनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सऊदीया के अंदर मौजूद हैं, दुबई के अंदर मौजूद हैं या वर्ल्ड वाइड किसी के अंदर भी, किसी भी कंट्री के अंदर आप बैठे हुए हैं, ठीक है? या यूएसए के अंदर भी क्यों नहीं अवेलेबल, आपके पास कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंडिया से काम करना चाह रहे हो, आप सऊदीया, दुबई से काम करना चाह रहे हो या यूएसए के अंदर बैठे हुए भी आप काम करना चाह रहे हो, तो मैं सबसे पहले रिकमेंडेशन आपको ये दूँगा, आज के टाइम के अंदर बिना इंडिविजुअल अकाउंट को जो है वो साइन अप किया, आपने कंपनी अकाउंट्स के साथ जाना है और अपनी एलएलसी फॉर्मेशन ज़रूर करनी है। आपके पास कंपनी का होना पहला स्टेप है और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है अपने बिज़नेस को लेके चलना। चाहे आप अपना ब्रांड ओपन कर रहे हो, चाहे आपने एफबीए बिज़नेस अपना जो है होलसेल का बिज़नेस लॉन्च करना है या फिर आप ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस करने का सोच रहे हो, कुछ भी करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपने जो है वो अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है। कंपनी आपका पहला स्टेप है और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है। इसके बगैर मैं जो है वो आपको रिकमेंडेशन भी नहीं दूँगा और आपको बताऊँगा भी नहीं सही, कि इसके बगैर आपने जो है वो काम करना है अमेज़न यूएसए मार्केट के अंदर। कंपनी आपकी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन फिर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास शो हो रहा होगा, तो आप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करवा के अपनी डिटेल सबमिट करवाएँ, ठीक है? और जो भी आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? आपकी पर्सनल, तो वो वाली सबमिट करवा के आप अपनी कंपनी को जो है वो ओपन करवाएँ और कंपनी ओपन करवाने के बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंटेशंस आपके हाथ के अंदर आते हैं, तो उसी बिहाफ़ के ऊपर आपके जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल आपका जो है वो बनेगा। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाने के बाद आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, ठीक है? चाहे आप अपना ब्रांड बना रहे हो, चाहे आप अपना जो है वो एफबीए का बिज़नेस लॉन्च कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अमेज़न के ऊपर, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर आप जो है वो स्टार्ट नहीं ले सकते अमेज़न के अंदर।
तो कंपनी आपका पहला स्टेप हो गया, उसके बाद अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट या फिर आप जो है वो आपके पास पर्सनल ईमेल नंबर्स और ईच एंड एवरीथिंग वो सारी डिटेल्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कार्ड्स वगैरह को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब वो कार्ड्स वगैरह आप किस तरह यूज़ करोगे आगे जाकर अपनी कंपनी के, ठीक है? या फिर आप जो है वो बैंक अकाउंट्स ओपन करोगे, वो आगे चल के जो है वो मैं डिटेल के साथ उस टॉपिक के ऊपर कवर करता हूँ। अब ये बात करते हैं कि आपने जो है वो यूएसए मार्केट के अंदर अगर एंट्री करनी है, तो यहाँ तो हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, ठीक है? तो आप किन प्रोडक्ट्स के अंदर जाकर, किन कैटेगरीज़ के अंदर जाकर अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट ले सकते हो एफबी के बिज़नेस के साथ, या फिर अपना ब्रांड स्टार्ट लेना है, तो वो आप किस तरह जो है वो आप ले सकते हो। अब मल्टीपल कैटेगरीज़ की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आप जो है किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के अंदर भी अगर आप जाना चाहो, ठीक है? तो आप जा सकते हो। जैसा कि आप जो है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर सकते हो, होम एंड किचन के अंदर काम कर सकते हो, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर, पेट स्पाई के अंदर, या फिर आपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड काम करना है, या फिर टॉय कैटेगरी के अंदर अगर आपने काम करना है, तो वो वाली कैटेगरीज़ के अंदर भी आप काम करके अपने बिज़नेस को लेके जा सकते हो। अब कुछ ऐसी भी कैटेगरीज़ होती हैं जो कि आपकी अपनी कंट्री के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करवाने की ट्राई करते हो, या फिर उन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हो। सऊदी दुबई से कोई प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर यूएसए के अंदर आप सेल कर सकते हो। अगर आप इंडिया के अंदर देखते हो, पाकिस्तान में देखते हो, या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप जो है वो चाइना से भी प्रोडक्ट्स को शिप करवाना चाहो, तो आप वो वाला भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करके अपने बिज़नेस को यूएसए के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हो। बट रिकमेंडेशन यही है कि स्टार्टिंग के अंदर आप यूएसए के अंदर रहकर ही काम करो। वो ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स है। चाहे आपका होलसेल एफबी का बिज़नेस है, या फिर आपका जो है वो ब्रांड अगर आपने स्टार्ट लेना है, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है छोटे से स्टार्ट लो, बट यूएसए के अंदर ट्राई करो और ये वहाँ से जो है प्रॉफिट्स बनाकर एक बड़ी स्टेज के ऊपर जाओ। अब सेल्स क्या करनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स के अंदर जा सकते हैं, तो वो मैं जो है यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो एक एग्जांपल्स है हमारे पास, यहाँ पर मैं 2-3 एग्जांपल्स मैंने ओपन की हुई हैं। तो आप ये वाली प्रोडक्ट्स के साथ अपना अपना ब्रांड बनाना चाहो, या फिर आप अपनी वर्किंग करना चाहो, तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो नज़र आ रही हैं कि लास्ट मंथ इनकी जो है वो अगर सेल्स की बात की जाए, तो 20,000 जो है इन्होंने लास्ट मंथ की जो है वो सेल्स किए हैं यूएसए मार्केट के अंदर। किसी और कंट्री के अंदर काम नहीं किया, यूएसए कंट्री के अंदर जो है वो काम करके इन्होंने जो है 20,000 यूनिट्स की जो है वो सेल्स की है। अब इसके अलावा अगर इसकी रेटिंग की बात कीजिए, तो 46,000 रेटिंग है पड़ी इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर इनके साथ अगर आपने मी टू करने का आपका प्लान है पड़ा, कि मतलब इसी को रीसेल करना है आपने, इस ब्रांड को रीसेल करना है, तब भी आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़, अब रीसेल के अंदर आपके पास ये सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ ये होती है कि आपको एड्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। अब जिसके अंदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी आ जाता है, एफबीएम मॉडल भी आ जाता है, और इसके अलावा एक और मॉडल आ जाता है जो कि होलसेल बिज़नेस है। अगर आपने इसके साथ स्टार्ट लेना, तो आप इन जैसी प्रोडक्ट्स को मी टू करके, जैसा कि आपने कोई एड्स वगैरह या फिर ऐसे रन नहीं करनी, और ना ही इन जैसे के अंदर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स है पड़ी कि आप जो है जस्ट अपनी कंपनी को लेके आएँ, और कंपनी के बाद आप जो है वो अपने यूएसए के अंदर रीसेल कर सकते हो इन जैसी प्रोडक्ट्स को। अगर यहाँ पर बात की जाए, तो मल्टीपल आपके भाई आपने अगर जब बैठेंगे, ठीक है, तो आप भी किस तरह जो है वो मार्केट के अंदर नज़र आएँगे। इस टाइम करंटली अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए, तो ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली फर्स्ट मेंबर जो इसको सेल कर रहा है, $23 के अंदर सेल कर रहा है। अभी जब रीसेल करने की बात आती है, तो मल्टीपल मेंबर्स बैठे होते हैं एक लिस्टिंग के अंदर, एक शॉप के अंदर। अब मान लो कि ये एक जो है वो एक ब्रांड की शॉप है, तो आप जो है इसके अंदर मल्टीपल लोग बैठेंगे इसके साथ इसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और सभी लोग सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला बंदा सेल कर रहा है और उसके बाद जो बाकी लोग बैठे हुए हैं उसके अंदर रीसेल करने के लिए होलसेल मॉडल का चॉइस करके या फिर ड्रॉप शिपिंग करके, तो उनके पास सेल्स नहीं आ रही। मार्केट के अंदर सारे ही लोग सेल्स कर रहे होते हैं, बट सेल्स का डिफरेंस ये होता है प्राइसेस के ऊपर। जिसकी प्राइस कम है वो ज़्यादा सेल्स ले रहा है, जिसकी प्राइस हाईएस्ट है तो उसके अंदर जो है वो कम सेल्स ले रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर जो है उसको सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस को समझने के लिए आप जो है वो मीटू लिस्टिंग को ओपन करें यहाँ पर, और मीटू लिस्टिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि पहला बंदा जो बैठा है 23 के अंदर सेल कर रहा है, उसके बाद सेकंड बंदा 23 के अंदर सेल्स कर रहा है। अब आगे जो है वो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। प्राइसेस इंक्रीज किस तरह हो रही है, $24.98 के अंदर, और $7 इसकी शिपमेंट भी ऐड हो गई है। अब इसके अलावा एक और बंदा सेल कर रहा है 37.44 के अंदर। इसके अलावा एक और बंदा कर रहा है 39.99 के अंदर, उसके बाद $42.96 के अंदर। इसके अलावा एक और भी बंदा सेल कर रहा है, जो लास्ट इसकी जो प्राइस आ रही है $49.27, एक हाईएस्ट प्राइस के अंदर रखकर ये बंदा जो है वो सेल्स कर रहा है। एक प्रोडक्ट आपको जो है $20 की मार्केट से मिल रही है। $20 के साथ अगर आप एफबीए भी अपनी वर्किंग को स्टार्ट करें, तो अमेज़न की एफबीए बिज़नेस को भी स्टार्ट लेते हो, ठीक है? एफबीए फीसेस के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, या फिर इसके अंदर आप शिपमेंट वगैरह को भी इंक्रीज़ करें, या फिर अमेज़न की रेफरल फीसेस, मल्टीपल फीसेस को ऐड करके यहाँ पर $20 से $30 की भी अगर आपकी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, $25 आ जाती है, $22 आ जाती है, तो उसी 25 से अगर आप प्रोडक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए मार्केट से, ठीक है? मार्केट से आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन लेना चाह रहे हो। आपकी टोटल कॉस्ट सिस्टम करंटली अगर काउंट कीजिए, तो $25 या समथिंग इससे कम भी अगर आप अच्छे सप्लायर को फाइंड आउट कर लेते हो मार्केट से, और एक बल्क क्वांटिटी, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर ये सेल्स होने वाली प्रोडक्ट्स हैं।
जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हो तो यहाँ पर आप एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, मतलब वीक के अंदर, मंथ के अंदर आप जो है लाखों या फिर हज़ारों क्वांटिटीज़ को जो है वो लिस्ट करके, मतलब मीटू करके आप जो है वो सेल्स कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर कोई मार्केटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी एक हाई लेवल के ऊपर रहता है, ठीक है? 40%, 50%, 70%, 80%, 100% तक भी आप जो है वो अपना आरओ, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेके जा सकते हो। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी सेल्स रेवेन्यू के ऊपर कि आप जो है वो कितना जनरेट कर रहे हो। अब ये बंदा जो है 49 के अंदर ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, मान लो $20-25 भी इसकी कॉस्ट है पड़ी, बाकी ऊपर जितना भी प्रॉफिट मार्जिन है, वो उससे जो है वो कम सेल्स ले रहा है, बट उसको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है पड़ा उसका। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये लिस्टिंग को 37 के अंदर करो, 39 के अंदर, $40 के अंदर करो, 37 के अंदर करो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस क्राइटेरिया के साथ आप जो है वो सेल्स करना चाह रहे हो। अभी एक और प्रोडक्ट की बात करो तो यहाँ पर 30,000 यूनिट जो है वो ये सेल्स कर रही है ये प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट $14.98 की सेल आउट हो रही है। अब इसके साथ मेंबर्स अगर देखो तो ये प्रोडक्ट जो है वो 25 के अंदर, $14 के बाद ये डायरेक्टली जो है वो 25 वाला सेल बैठा हुआ है, $30 वाला बैठा हुआ है, 30 के बाद 31, 32 तक ये प्राइसेस जो है वो जा रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए मार्केट से। अमेज़न के अंदर सेल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स अगर आप लेने की बात करोगे तो सेल्स के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स हमें अमेज़न के अंदर फ्रंट तौर के ऊपर नज़र आ रही है कि सेल्स इनकी जो है इन जैसी प्रोडक्ट्स की अगर आप इनको मीटू करते हो या फिर सेल्स करते हो इनकी, तो आपको जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर इनकी सेल्स मिल रही हैं। लास्ट मंथ इनकी 30,000 यूनिट की जो है वो सेल्स नज़र आ रही है हमें, ठीक है? तो सेल्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है अमेज़न के अंदर। अमेज़न के अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना चाहिए मार्केट से। कितने प्रॉफिट मार्जिन के साथ आप अपना आरओ निकाल सकते हो, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो, 30% निकालते हो, 40% निकालते हो, 100% निकालते हो, 70% निकालते हो, तो एक हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन ही आपकी डिसाइड करता है आपके बिजनेस को। अब यहाँ से आप जो है वो इस बिजनेस को लेके जाओगे अपने ब्रांड की तरफ। ब्रांड भी कल को इतना बड़ा जो है वो आपका ब्रांड बनेगा, तभी बनेगा जब जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन का पता होगा, मार्केट स्ट्रेटजीज़ का पता होगा, मार्केट के ऊपर वर्क किस तरह करना है आपको, तब इस चीज़ के रिलेटेड जो है वो अंदाज़ा होगा। अब इसी तरह एक और प्रोडक्ट है ऐसे, ये प्रोडक्ट जो है वो 20,000 यूनिट्स लास्ट मंथ जो है वो सेल्स करी। अगर इसके रेवेन्यू की बात करो तो रेवेन्यू जो है वो आप कैलकुलेट जो है वो देख सकते हो मल्टीपल लोगों के साथ। अब ये प्रोडक्ट 29.48 के अंदर सेल आउट हो रही है। अब सेकंड बंदा इसका जो बैठा है 65 के अंदर डायरेक्टली सेल कर रहा है, 67 के अंदर सेल आउट कर रहा है। अब इतना भी नहीं होता कि आप जो है मार्केट को इतनी इंक्रीज प्राइसेस के ऊपर ले जाओ, बट आप जो है जब मार्केट को देखते हो, जब सेलिंग करने वाले देखते हो, तो आप अपने आप को एडजस्ट उस बड़ी प्राइसेस से कम के अंदर करते हो। जैसे अब $30 के अंदर ये प्रोडक्ट आपको जो है वो परचेज होकर सारी कॉस्ट आपको पड़ जाती है। अब उसके बाद इसको 40 के अंदर सेल करना, 50 के अंदर करना, 55 के अंदर करना, $60 के अंदर करना या 65 के अंदर करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मार्जिन मार्केट से जो है वो लेना चाह रहे हो। अब ये मार्जिन सारे के सारे डिसाइड करते हैं आपके बिज़नेस को, आपके आरआईओ को, और उसके बाद आपकी जो है वो वर्किंग को काउंट होने के अंदर, आपको जो है प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाने के अंदर यूएसए मार्केट के अंदर ये टारगेट किया जाता है। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स का जो है वो डिस्कस किया गया कि आपने जो है वो मार्केट से जब एक हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन लेने हो, तब आपको बैकएंड के ऊपर कंपनी सपोर्ट करती है। कंपनी के बगैर आप ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप ये चीज़ें कर सको, ठीक है? कंपनी होगी आपकी बैकएंड के ऊपर, कंपनी के बाद आप जो है वो अमेज़न के बाद आप ये सारे स्टेप्स को जो है वो फॉलो कर सकते हो। अब वो चीज़ 2 चीज़ें रहती हैं फुलफिलमेंट के लिहाज से। अब फुलफिलमेंट कैसे होगी? फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि जब आपके पास कंपनी है, कंपनी के बाद आप बैकएंड के ऊपर जो सप्लायर्स हैं, अब आपके सप्लायर लिस्ट में आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, जैसे कि अब ये टॉप सप्लायर्स हैं यूएसए के अंदर, ठीक है? सर जो है वो आपको 600 and लिस्टिंग होलसेल की यहाँ पर आपको मिल जाएँगी, 6,975 होलसेलर इसके अंदर मौजूद हैं पड़े। इसके अलावा आपके सप्लायर मौजूद हैं, और उसके अलावा आपके जो है मार्केट के अंदर जो बेस्ट वर्किंग करने वाले जो हैं वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे के सारे जो है वो यूएसए के अंदर ये लिस्ट एक प्रॉपर बनी हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट करके। और उसके अलावा अब आपके पास सेकंड स्टेप ऑप्शंस है कि अगर आपने इनके साथ, इन सप्लायर्स के साथ काम करना है, इन होलसेलर के साथ काम करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो इस लिस्ट के बाद जब आप इनको ओपन करके इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, तब आप इनसे भी ले सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने डायरेक्टली इनके ऊपर जो है वो हंटिंग करनी है, मतलब रिसर्च करनी है, मार्केट से खुद लेना चाह रहे हो, तो तब भी आप जो है वो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर रिसर्च करके आप देख सकते हो कि भाई आपको जो है कौन सा प्रोडक्ट कितने प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जो है वो मिल रही है, ठीक है, मार्केट से। और मार्केट के बिज़नेस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट मुझे जो है वो बैकएंड के ऊपर कॉस्ट कहाँ पर करेगी, कितने की कॉस्ट करेगी, और इसको जो है वो मैं यूएसए से कितने डॉलर्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन रखकर जो है वो सेल कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपको सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, अगर आपको जो है वो यहाँ पर इन जैसे होलसेलर सप्लायर से मिल जाते हैं प्लेटफॉर्म, तब आप इनके प्रोडक्ट्स को, आप इनके साथ अकाउंट ओपन करके आप इनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। या फिर अगर आपको जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड चाहिए, तब आप गूगल के थ्रू या फिर आप डायरेक्टली विजिट करके, या फिर आप जो है वो अगर नॉन रेजिडेंट, अगर आप अपनी कंट्री के अंदर मौजूद हैं, तब फिर आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली यूएसए के अंदर मौजूद होंगे तभी आप जो है वो काम कर सकते हैं।
उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एज़ ए नॉन रेज़िडेंट जो यूएसए के अंदर, इंडिया, सऊदी, दुबई के अंदर बैठकर जो है या वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर बैठकर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन मौजूद है पड़ा। ऑनलाइन ही बिज़नेस आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश कर सकते हो यहाँ पर। अब 2 क्राइटेरिया रहते हैं, अगर आपने एफबीए करना है उस बिज़नेस को, अमेज़न के साथ मी टू करना है, मतलब अमेज़न के साथ वेयरहाउस के यूज़ करना है अमेज़न वेयरहाउस के अंदर, तब फिर अमेज़न आपको जो है वो सपोर्ट करता है आपकी वर्किंग के अंदर, ठीक है? आपकी जो है वो फुलफिलमेंट के अंदर कस्टमर तक जो है वो जितनी भी डिलीवरीज़ आएगी या फिर आपकी शिपमेंट के अंदर, स्टोरेज के अंदर, ठीक है? वो सारा का सारा काम आपकी लिस्टिंग क्रिएशंस के बाद जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, मतलब जो आपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पे सिलेक्शंस की है। अब मान लें कि आपने जो है वो एफबीए का बिज़नेस लॉन्च करना है इस प्रोडक्ट के साथ। अब ये प्रोडक्ट आपकी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, अगर इस प्रोडक्ट को आपने जो है वो सेल करना है मार्केट के अंदर, इस टाइम करंटली $14 के अंदर, $15 की परचेज़ करके आप इसको बैकएंड के ऊपर जो है वो 30 के अंदर, 25 के अंदर या फिर 27 के अंदर, 29 के अंदर, जहाँ पर भी आपको प्रॉफिटेबल लगता है आप इसको लिस्ट करना चाह रहे हो, तब फिर आप जो है वो अपने सेलर अकाउंट जो कि बैकएंड के ऊपर आपका अकाउंट होगा, वहाँ पर जाके इसके साथ जो है वो आप मीटू करोगे। मीटू करने के बाद आप जो है वो प्रॉपर उनको इनवॉइसेस स्ट्रक्चर सारा का सारा अपने प्रोडक्ट को अनगेट करोगे, क्योंकि एक न्यू अकाउंट है। अगर आपके पास ओल्ड अकाउंट है तब फिर आपको जो है ऐसा क्राइटेरिया के रखने की जरूरत नहीं है, बट अथेंटिक होलसेलर सप्लायर्स आपके पास होना, जहाँ से आप बैकएंड के ऊपर परचेज करोगे, उसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ से मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी फाइंडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो गूगल करके इनकी जो है वो रिसर्च करके आप जो है अच्छे सप्लायर के साथ लिस्ट करेंगे अमेज़न के ऊपर, और उसके बाद मीटू करके आप होलसेल का बिज़नेस जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। अब इसी तरह जो कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस, मतलब एफबीए का बिज़नेस है पड़ा। अब बैकएंड के ऊपर जहाँ पर अमेज़न आपकी प्रोडक्ट्स को सारा हैंडल कर रहा था, वहाँ पर अब आपने खुद करना है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर। अब ये सारा क्राइटेरिया भी अमेज़न के अंदर लिस्टिंग से ही होगा, वहाँ पर आपकी चॉइसिंग है कि आपने जो है वो मीटू करना है या फिर आपने जो है यहाँ पर आने के बाद आपने एफबीए बिज़नेस करना है या फिर एफबीएम बिज़नेस करना है, मतलब ड्रॉप शिपिंग करनी है या फिर आपने होलसेल का बिज़नेस करना है। अब ये डिसाइड करना पड़ता है आपको कि आपने जो है कितने प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है वो रखना चाह रहे हैं आप। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाओगे तो आपको कम कॉस्ट पड़ेगी, अगर आप जो है एफबीए के बिज़नेस के साथ जाओगे, बस यहाँ पर जो है वो सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बाकी वर्किंग इसके अंदर जो है वो टोटली सेम है पड़ी। अब मान लो कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है अपनी जो है वो बिज़नेस को देने के लिए, तब मैं एफबीए के साथ जाऊँगा, मेरे सारी चीज़ें अमेज़न खुद हैंडल कर रहा है, तो मुझे थोड़ी-सी कॉस्ट अगर मेरी बढ़ जाती है, कोई मतलब नहीं है। बट जो प्रॉफ़िट बचाना चाह रहे हैं अपने, उनके पास टाइम भी है, अपनी वर्किंग भी दे सकते हैं, तब वो ड्रॉप शिपिंग करके भी अपना जो है वो एक अच्छा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस बना सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वर्किंग के रिलेटेड, अपना लाइक पेमेंट्स के रिलेटेड। पेमेंट्स रिलेटेड हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक्स इसके अंदर जो है वो हज़ारों मिल जाएँगे, ठीक है? बट यहाँ पर अगर आप अपने फिज़िकल बिज़नेस को यूज़ नहीं करना चाह रहे, बिज़नेस अकाउंट्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे, या फिर आप जो है बैकएंड के ऊपर अपने वर्किंग को नहीं यूज़ करना चाह रहे बैंक्स को, तब फिर आप जो है वो अमेज़न के रिलेटेड, वर्किंग के रिलेटेड, ई-कॉमर्स के रिलेटेड आप जो है बैंक अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हो, वॉइस का बैंक अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो, पायनियर का बैंक अकाउंट्स आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मर्करी बैंक अकाउंट जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपके बिज़नेस के अंदर। अब बिज़नेस का मतलब ये है कि ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कंपनी के ऊपर ही ओपन हो तो ज़्यादा बेस्ट है। बैकएंड के ऊपर जब आपकी परचेज़िंग हो, ठीक है, जो कि होलसेलर हैं, सप्लायर्स हैं, अगर वहाँ से भी अगर आपने परचेज़िंग करनी है तो आप जो है इन्हीं अकाउंट से अपनी कंपनी बैंक अकाउंट्स को जो है यूज़ करते हुए अपनी वर्किंग को करें। अब इनके अंदर आपके फ्री कार्ड्स होते हैं, टोटली फ्री कार्ड्स आप इनके जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और इसके बाद आप यूज़ करना चाहें, और उसके बाद आप जो है मल्टीपल, मतलब एक जितनी भी आपकी सेफ्टी एक फ़िज़िकल बैंक के अंदर होती है, ये भी उसी तरह ही काम करते हैं, बट इनके लिए 100% कंपनी का होना आपको सपोर्ट करती है कंपनी, ठीक है? अब कंपनी की ही जब अमेज़न आपकी रिव्यू करेगा, या जब आपकी इन फ्यूचर जब आपको जो है वर्किंग आपकी कंपनी की एडवांस लेवल के ऊपर लेके जानी है, तब भी आपको कंपनी सपोर्ट करेगी बैकएंड के ऊपर, जितनी भी आपने परचेज़िंग की है, जितना भी आपने प्रॉफ़िट जनरेट किया है, जितना भी आपने वर्किंग सारी की सारी की है, वो सारा का सारा काउंट होता है आपकी कंपनी के थ्रू, ठीक है? तभी आपको जो है, ये मैंने फर्स्ट रिकमेंडेशन दे दी थी आपकी कंपनी की, कंपनी का यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अंदर। एज़ ए इंडिविजुअल आपको ऑफ़र की जाती है कि आप एज़ ए इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आप जो है इसके अलावा आप कंपनी के अलावा जो है उनको यूज़ करें। अब ये था हमारा मेथड कि आप जो है इनको यूज़ करते हुए, इन बैंक अकाउंट्स को यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट्स को मंगवा भी कर सकते हो, और इसके बाद आप अपनी जो है वो किसी को फॉरवर्ड करनी है, सप्लायर को फॉरवर्ड करनी है, ठीक है? या इनके कार्ड्स को लेना है, तो इन सभी के कार्ड्स को भी आप फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो विज़ुअल कार्ड्स हों या फिर फिज़िकल कार्ड्स हों, ठीक है? मल्टीपल कार्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल करेंसीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो। ये आपको अकाउंट्स यूएसए के अंदर भी ओपन कर देंगे, यूके के अंदर भी ओपन कर देंगे, और उसके अलावा आप जो है जर्मनी मार्केट के अंदर, कनाडा मार्केट के अंदर, या फिर वर्ल्ड वाइड आपको जो है कि जितने भी कार्ड्स आएँगे या जितने भी बैंक अकाउंट्स आएँगे, तो आप जो है वो जितनी अच्छी ट्रांज़ैक्शंस रखेंगे इनके अंदर, तो आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स, आप जो है वो बिज़नेस इन फ्यूचर इंक्रीज़ करना है आपने बिज़नेस को, तो आप इनके अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वर्किंग के अंदर। अब सेकंड स्टेप के भई हम मुझे जो है इसके अंदर पेमेंट्स का भी हमारे लिए सॉल्यूशंस आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शिपमेंट का, कि भई हमारी प्रोडक्ट जब भी सप्लायर से कंप्लीट होगी, ठीक है? जो भी हमारे सप्लायर्स रहते हैं, वहाँ से हम परचेज़ करके बैकएंड के ऊपर इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली जब शिप करेंगे,
अगर आपके सप्लायर्स इस चीज़ का ऑफ़र करते हैं अमेज़न के लिए या फिर आपके वेयर हाउस तक, तो आप डायरेक्टली उनके थ्रू भी काम कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर खुद से शिपमेंट सर्विसेज़ वगैरह लेना चाहो, तो आप खुद से भी उसकी शिपमेंट ले सकते हो। शिपमेंट सर्विसेज़ के अंदर आपकी डीएचएल सर्विसेज़ आ जाती हैं, फेडेक्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये वाली वो वाली सर्विसेज़ हैं, लाइक अगर आप सऊदी दुबई या फिर वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री के अंदर से आप यूएस से शिप करना चाह रहे हो अपनी प्रोडक्ट्स को, आप इनकी हेल्प लेकर आप डायरेक्टली वहाँ तक जो है यूएसए अपने वेयर हाउस तक या फिर अमेज़न वेयर हाउस तक आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को शिप कर सकते हो। डिपेंड करते हैं आपकी प्राइसेज़ के ऊपर, प्राइसेज़ डिफरेंस हो सकती हैं इनकी। हर कंपनी के डिफरेंट प्राइसेज़ हो सकती हैं। आपकी वेट के ऊपर, आपकी पैकेजिंग के ऊपर, आपकी जो है डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है वो वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई कितना पार्सल कितना बड़ा है और किस कंट्री के लिए आप जो है उसको यूज़ करना चाह रहे हो, तो प्राइसेज़ उसके ऊपर वैरी करती हैं, ठीक है? अब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि भाई ये प्रोडक्ट्स जो है वो इतनी ही काउंट होकर $6 $7 $7 ही आपकी जो है वो कॉस्ट पड़ेगी। ये डिपेंड करते हैं आपकी वेट के ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर कि और किस कंट्री से किस कंट्री आपने जो है प्रोडक्ट को शिप करवाना है। और साथ ही आपको जो है बेनिफिट्स भी ये देंगी यूएसए कंट्री के अंदर, कि भाई आपका सप्लायर इस टाइम करंटली ऑफर नहीं कर रहा आपको शिपमेंट, तब फिर आप डायरेक्टली इनकी शिपमेंट को भी आप यूज़ करके कस्टमर तक डायरेक्टली जो है वो शिप करवा सकते हो अपने वेयर हाउस से। या फिर इसके अंदर यूएसए के अंदर रहते हुए आप जो है वो अमेज़न की भी शिपमेंट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अमेज़न की भी अगर आपने शिपमेंट लेनी है तो फिर आप अमेज़न की भी शिपमेंट लेकर आपने डायरेक्टली सप्लायर से अमेज़न वेयर हाउस तक या फिर सप्लायर से डायरेक्टली जो है वो अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना है, तो फिर अमेज़न की शिपमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो इन सब चीज़ों के अंदर। चाहे आप एफबी का बिज़नेस यूज़ कर रहे हो या फिर आप एफबीएम का बिज़नेस यूज़ कर रहे हो। ड्रॉप शिपिंग है या फिर आपका जो है वो अपना ज़ाती होलसेल का बिज़नेस है। अब ये सारा क्राइटेरिया मिलके आपका जो एक मॉडल क्रिएट करता है, जो कि आपको बिज़नेस के अंदर जो है वो गाइड, ये सारी चीज़ें मैंने एक एक वीडियो के अंदर कवर अप की हैं, बट कहीं पर आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है, कहीं पर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, तब फिर आप जो है वो डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या फिर आप जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? ये दोनों ऑफ़र्स आपको जो है वो दी जाती हैं, जिसके अंदर आपके पास मैं तो हमेशा उनको भी रिकमेंडेशन करता हूँ जो कि $1 मिलियन की जो है वो सेल्स करेंगे, क्योंकि उनके लिए 50 मिलियन तक लेके जाना अपने बिज़नेस को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा। तो अगर आप न्यू हैं मार्केट के अंदर, अगर आप अपने बिज़नेस को समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं वर्किंग को, या फिर आप जो है वो अपने बिज़नेस को इन जैसी कंट्रीज़ से लेके जाना चाह रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या अपना छोटा-सा बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी एक रिकमेंडेशंस हैं या फिर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इस टाइम करंटली कि आप जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग को जॉइन करें। वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर आप जो है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप जो है वो ट्रेनिंग के अंदर आप लाइव सेशन, कोई रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? आप लाइव सेशंस के अंदर जो है वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, लाइव सेशन के बाद आप जो है वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो यूएसए का बिज़नेस हो, चाहे आप अपना ब्रांड स्टार्ट करना हो या फिर आपने ड्रॉप शिपिंग करना हो या फिर आप अपना वेयर हाउस के अंदर जो है अगर आपने जो है वो यूज़ करते हुए अपना बिज़नेस करना है, ठीक है? एफबीए बिज़नेस। तो अगर आपके पास जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा या फिर वेबसाइट के अंदर भी आपको डायरेक्टली नंबर मिल जाएगा। आप टीम भी अवेलेबल होती है और उसके बाद आप मैं भी अवेलेबल होता हूँ, जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए जो है वो 24 आवर्स अवेलेबल है, ताकि आप जो है वो अपने बिज़नेस को किस तरह इनक्रीज़ करके एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हो, ठीक है? हमेशा ही बिज़नेस जो है वो, चाहे वो अमेज़न का बिज़नेस हो या फिर आपने किसी भी ई-कॉमर्स के अंदर जो है वो एंट्री करनी है, तो उन सब चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 5, 10, 15, 20 वीडियोज़ समझ लें और उसके बाद आप ये कहें कि मुझे जो है मेरा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो चुका है और अब मैं जो है इसके अलावा कुछ भी मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो वन टू वन ट्रेनिंग, जो कि लाइव ट्रेनिंग होती है, जस्ट इसीलिए ही फॉरवर्ड की जाती है, जस्ट इसीलिए आपको समझाया जाता है कि आपने जो है वो इन फ्यूचर अपने बिज़नेस को किस तरह एक सही तरीके से, अमेज़न का बिज़नेस बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव बिज़नेस है, ठीक है? कहीं पर आपने छोटी-सी भी गलती की, तो आपका काम खराब हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, आपके बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है आपके वर्किंग के अंदर। यहाँ से आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर प्रॉफ़िट भी बना सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं कमा सकते, आप यहाँ से 50%, 70%, 100%, 200% तक अपना बिज़नेस लेके जा सकते हो। बट उन सब चीज़ों के अंदर फ्यूचर प्लानिंग करना, बिज़नेस को डिस्कस करना और खुद उन सब चीज़ों को करना, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है वो अपने वीए को हायर कर लेंगे और वो आपके लिए जो है वो सब कुछ कर देंगे। वीए जस्ट आपकी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ठीक है? अगर आप जो है वो आज 10-12, आज आपके अकाउंट्स नहीं बने हुए, आज आप जो है वो बिल्कुल सिंपल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं वीए को हायर करके अपने बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा, तो ये आज के टाइम के अंदर आपकी सबसे बड़ी गलती है पड़ी, कि आज के टाइम के अंदर अगर आपने वीए वगैरह हायर किए अपने बिज़नेस के लिए और आपके लिए इन फ्यूचर वो आपके लिए प्रॉब्लम बन गया, तो आपकी डिटेल्स भी वेस्ट करेगा। उसके अलावा आपकी जो है वो जितना भी आपने डॉलर्स लगाए होंगे वो सारे के सारे जो है वो वेस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो सकते हो आप। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज़ को समझें, अपने बिज़नेस को समझें और उसके बाद इन फ्यूचर अगर आपने स्टार्ट करना है, जैसे आपने 24-50 साल अभी जो है वो अपनी गुज़ार के आए हो, ठीक है? 20, 25, 30 साल अगर आपने अपने ज़ाया कर दिए, तो अगर आप जो है 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने अगर आप लर्निंग के अंदर लग जाते हैं आपको, तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है?
तो आप जो है वर्ल्ड वाइड अगर एक बिज़नेस को समझने के लिए एक छोटी-सी शॉप भी ओपन करते हो ना, तो उनके उसके अंदर भी आप जो है वो हज़ारों सवाल करते हो कि भई मेरा बिज़नेस इस तरह होना चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। लेकिन जब ऑनलाइन बिज़नेस की बात आती है, एक जब अच्छा बिज़नेस यहाँ से उससे ज़्यादा डबल ट्रिपल आप जनरेट करने की बात करते हैं, तो उस टाइम आप ये कहते हैं, नहीं मैं किसी की हायरिंग कर लूँगा और मैं जो है वो एक अच्छे लेवल पे ले जाऊँगा। तो आपके लिए ये सबसे बड़ी गलती होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस बिज़नेस के बारे में खुद को समझना और एक अच्छे लेवल पे लेके जाना, ये सबसे बड़ी और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है, ताकि आप जो है वो कल को एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके जाओ। बाकी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।